हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो को जरूर स्टडी करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, देखिए वीडियो को देख के कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता है ब्लाइंडली कि हम लोग खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग फर्दर स्टडी करके फिर बाद में डिसीजन ले सकते हो। इस स्टॉक की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, केवल एक ही स्टॉक यहाँ पे रहने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर हम लोग बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही, नो डाउट बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। थर्ड अगर देखा गया तो कंपनी ने इसके पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी यहाँ पे किया था, राइट। उससे रिलेटेड भी हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्प्लिट जैसी चीज़ें भी फ्यूचर में हो सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि कंपनी स्प्लिट दे रही करके, बट ऐसा क्यों हो सकता है फ्यूचर में, उसके पीछे का भी मैं लॉजिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड फोर्थ अगर देखा गया तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वीक तो बिल्कुल भी नहीं है। प्लस देखिए, कंपनीज कोई भी स्टॉक अगर आप देखोगे ना, कोई भी कंपनी देखोगे, 100% कोई आपको परफेक्ट मिल ही नहीं सकता। हर एक कंपनी में आप लोगों को कोई ना कोई डिफेक्ट देखने को मिलने वाला है। सिर्फ इतना देखना है कि डिफेक्ट या फिर जो कोई भी नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, राइट। कुछ कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट ऐसे है कि ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, ऐसा बहुत कुछ होता है। जैसे कि अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं, टाटा ग्रुप का आपको पता है, एसपी ग्रुप के साथ, शापोरजी पॉलिन के साथ जो उनका झगड़ा चल रहा है, क्या वो टाटा ग्रुप के लिए खतरा नहीं है? डेफिनेटली है। बट उसका अर्थ ये नहीं कि टाटास के बिजनेस ही खत्म हो जाएंगे। नेगेटिव खबर जरूर है, बट कुछ कंपनीज के लिए नेगेटिव खबर कैसी होती है कि सीधा उनका अस्तित्व ही खत्म हो सकता है, राइट। तो वो हम लोगों ने इम्पैक्ट देखना पड़ता है कि वो नेगेटिव न्यूज़ अगर इम्पैक्ट करती है, वो कितना हद तक डैमेज करवा सकती है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हम लोग इस कंपनीज के यहाँ पे देखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही देखेंगे। एक एक पॉइंट को पकड़कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आ जाते हैं पहले कंपनी की बैलेंस शीट की ओर। तो आप लोग खुद देख सकते हैं दोस्तों, पहले कंपनी की बैलेंस शीट को अगर मैं दिखा दूं तो ये देखिए, लगभग 11,500 करोड़ से भी ज़्यादा के रिजर्व्स थे। फिर 12,500 करोड़ से ज़्यादा हो गए, फिर 15,000 करोड़। तो रिजर्व्स अच्छे हैं, मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हो सकता है, ये एक इंडिकेशन है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 0 0, मतलब जीरो मतलब इसके पहले तो कितना था, 100 के आसपास था, अभी जीरो हो चुका है। मतलब ये कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है, ये फ्लक्चुएटिंग मैनर में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट ये देख सकते हैं फिलहाल 9 करोड़ के आसपास है, मतलब ना के बराबर। लॉन्ग टर्म बोरिंग को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज हम लोग कंसिडर करते हैं। एंड आप लोगों ने देखा भी होगा, किसी ने एक सवाल भी पूछा था बहुत अच्छा, कि सर लॉन्ग टर्म बोरिंग को इतना ज़्यादा क्यों कंसिडर किया जाता है यहाँ पे। दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न है, अगर आप लोग बड़े बड़े रेशोज़ देखोगे ना, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कर्जे को कंसिडर किया जाता है। एंड खास करके कुछ ऐसे रेशोज़ है, फॉर्मूलेज है, उसमें यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग में ना एक साल के अंदर घूमता रहता है वो। लॉन्ग टर्म बोरिंग थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को पिक्चर क्लियर करके देता है। कर्जा तो कर्जा होता है, नो डाउट, बट ये लॉन्ग टर्म वाले थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा सीरियसली पकड़ी जाती है, ठीक है। अभी आ जाते हैं कैश की बात करें, तो कैश तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 7,000 करोड़ का कैश है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, फुल 5 स्टार तो नहीं बोल सकते क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, बट 4.5 स्टार तो हम लोग इतना तो कह सकते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम लोग आएंगे कंपनी के कुछ स्पेसिफिकेशन, ये देखना इंपॉर्टेंट है। मैं आज भी देखता हूँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर गलती करते, क्या गलती करते, उनके पास पूंजी रहेगी ना, वो डाइवर्सिफाई तो कर लेते पोर्टफोलियो को, कि मतलब अगर किसी ने 5 स्टॉक खरीद लिए, किसी ने 15 खरीद लिए, किसी ने 25 खरीद लिए, ठीक है, बट वो अलोकेशन देते वक्त गलती कर लेते। अलोकेशन मतलब देखिए, जो भी कोई कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से आप देखते हो, अगर कोई स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, मिड कैप है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे कम अमाउंट लगाना होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब है करके, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। सर बट हम लोग रिस्क लेना चाहते हो, आप लेना चाहते हो तो फिर आप जा सकते हो, नो डाउट, बट अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो फिर आप लोगों ने धीमे धीमे ही अमाउंट लगाना होता है। मैंने एक एग्जाम्पल में भी आप लोगों को बताया था कि अगर आप मुझे 10 लाख दोगे तो मैं एक बहुत अच्छी रेप्यूटेड लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक में मैं 10 लाख पूरा भी लगा सकता हूँ। बट अगर आप एक मुझे माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप बताओगे तो मैं पूरा 10 लाख नहीं लगाऊंगा, उसमें मैं 1 लाख लगा सकता हूँ, राइट। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं, वो 1 लाख मेरा 10 लाख भी हो सकता है, पर 1 लाख मेरा जीरो भी हो सकता है। तो ये देखना बहुत, ये डिसिप्लिन वाली बातें हैं। इमोशनल होकर डिसीजन स्टॉक मार्केट में नहीं लेना, क्योंकि उससे नुकसान बहुत होता है। मार्केट कैप कैसा है, मार्केट कैप 40,000 करोड़ से ज़्यादा, मतलब लार्ज कैप आप लोग इसको पकड़ के चल सकते हो। करंट मार्केट प्राइस 1300 के आसपास चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग बाद में आते हैं। हमारा प्राइस से कोई लेना देना नहीं, कंपनी अगर अच्छी रहेगी तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। स्टॉक का पीई देखा गया तो 12.5 है।
ऐसा हम लोग सिर्फ देख के पी तो डिसाइड नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटर का भी पी देखना पड़ता है, तो हमें एक अंदाज़ आता है कि रीजनेबल है या नहीं। ठीक है, सिर्फ पी देख के कभी डिसीजन मत लेना, क्योंकि इससे भी आप लोगों का मतलब एक गलत फहमी हो सकती है। चलो ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी की बात करें, डिसेंट है, माना जाता है 20% के ऊपर रहेगा तो एक डिसेंट बात है। मैं अगेन ये कहना चाहूँगा, मतलब मैं कोई ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं डायरेक्टली इन चीज़ों के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करता हूँ। ब्लाइंडली मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि आज बिल्कुल भी मतलब खराब परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट हमें पता है फ्यूचर में ज़बरदस्त अच्छा कर सकते हैं, एंड बाद में वो ज़बरदस्त अच्छा करेंगे तब जाके उनका ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड सुधर जाता है। हाँ, ये चीज़ें हम लोग को खास करके मिड कैप स्मॉल कैप में हम लोग को देखने को मिलती है। लार्ज कैप में आप लोग ज़रूर इन चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का पीएनएल, यस, अगर हम लोग 2012 से इस डेटा को, जो डेटा अवेलेबल है वेबसाइट के, उसके हिसाब से यहाँ पे बात करें तो नेट प्रॉफिट को ही देख लेते हैं कितना है, 2500 करोड़, फिर 2900 करोड़, फिर थोड़ा सा 2000 करोड़ के आसपास हो गया। अभी सडनली ऐसा नहीं होगा कि ख़राब हो गया करके, होता है कभी ना कभी, बिजनेस थोड़ी ना हर वक्त स्मूथली चलेगा। 2600 करोड़ आप देख सकते हैं, अच्छा कमबैक है, फिर 1900 करोड़, फिर 2300 करोड़, फिर 2800 करोड़, फिर 3200 करोड़, फिर 3500 करोड़। सो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा है, बट नो डाउट थोड़ा सा हम लोगों को ऐसा ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे नीचे सर्वाइव यहाँ पे किया, फिर अभी जाके थोड़ा सा बीट किया है। तो चार्ट पैटर्न भी आपको उसी टाइप का भी थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। अभी तक जितना भी डेटा देखा है, मीठी मीठी बातें देखिए, नो डाउट हम लोग थोड़े से कठोर चीज़ों के ऊपर आएंगे। प्रमोटर होल्डिंग 75% है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हल्का सा है, कभी भी प्रमोटर वो अपना रेशो मेंटेन करने के लिए कभी ना कभी हिस्सेदारी आराम से बेच देंगे। फॉरेन इन्वेस्टर देख सकते हो, डीआईएस भी देख सकते हो 5-5.5% है, एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो 17 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अभी हम लोग आते हैं कंपनी के ऊपर जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। यस, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे HAL के बारे में, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कंपनी इन्फॉर्मेशन पे, अगर आप लोग आ जाते हैं सो आप लोग देख सकते हैं, देखिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड इज एंगेज इन व्हाट, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड द हेलीकॉप्टर्स, उसी के साथ साथ रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ द सेम एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स। सो ये अच्छी बात है, बनाते भी खुद है एंड रिपेयर भी कर सकते हैं। नो डाउट इसका गैरेज नहीं लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही देखा गया तो टफ बिजनेस है, हर कोई हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट में आ नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। सो बनाते भी है एंड मेंटेन भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं, अच्छी बात है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को, तो हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर या फिर पॉइंट मिस करते हैं। कौन सा? HAL की मैं बात करूँ, राइट, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, एरोस्पेस डिफेंस में कंपनी काम करती है। अगर हम लोग नीचे आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ओनर, ये अपडेट होने की ज़रूरत है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हम कह सकते हैं सरकारी कंपनी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं थोड़ा पीछे आना चाहूँगा, अगर मैं नॉर्मल शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आ जाता हूँ, ये देखिए 75% है ना, वो पुराना था, वो अपडेट हो जाएगा बाद में। ये देखिए प्रेसिडेंट, मतलब सरकार के पास ये इनकी हिस्सेदारी है, तो ये गवर्नमेंट कंपनी है। सो HAL आप लोग यहाँ पे देख सकते, तो यहाँ पे अभी थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स ऐड करवाना चाहूँगा। ऐड क्या करना है कि देखिए कंपनी ये सरकार का अगर आप लोग एक देखोगे एजेंडा, तो डाइवेस्टमेंट हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे भी कभी भी डाइवेस्टमेंट जैसी चीज़ हो सकती है, नो डाउट फ्यूचर में अगर हो गई तो वो भी आप लोग देख सकते हो। प्लस अगर यहाँ पे देखा गया नेगेटिव पॉइंट में एक और क्या है कि सरकारी कंपनी, सरकार के कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जो कि कंपनी के लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। सो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं HAL की, यहाँ पे मैं बात करूँ 1300, एंड स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, जैसे मैंने रिजल्ट दिखाए थे आप लोगों को, वैसे ही कुछ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी बिल्कुल भी बुरी कंपनी नहीं है दोस्तों, बट देखा गया तो थोड़ा सा सरकारी कंपनी है ना, तो लोग कतराते भी हैं निवेश करने से रिलेटेड। सो आप लोगों ने भी ज़रूर डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सीधा कहते हैं सर नहीं, सरकारी कंपनी चाहिए ही नहीं, चाहे वो IRCTC क्या ना हो, नहीं चाहिए। और वैसे भी आप लोगों ने देख लिया, सरकार ने एक ट्रेलर भी दिखा दिया IRCTC जैसी कंपनी में, इसीलिए लोग डरते भी है, राइट। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, मुझे ये कंपनी ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, ये कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकती है। अभी आ जाते हैं न्यूज़ के ऊपर। सो न्यूज़ क्या है दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देख लिया ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स बनाती है। तो फिलहाल एयरक्राफ्ट नहीं, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को न्यूज़ सामने आ रहा है। सो यहाँ पे 10 ज़बरदस्त हाईली टेक्नोलॉजी वाले जो एडवांस हेलीकॉप्टर रहते हैं, इसका ऑर्डर इनको यहाँ पे मिल चुका है। 2022 तक यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल जाएगी। एंड ये ऑर्डर किसने दिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड,
इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब आप सभी लोगों को हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो तटरक्षक दल जो बोला जाता है, मतलब इंडियन नेवी आप लोगों को पता है जो समुंदर में लड़ती है, एंड जो समुंदर के जो बॉर्डर्स रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका रहता है, इंडियन नेवी का नहीं रहता है, वो रहता है कोस्ट गार्ड का रहता है। सो इन्होंने वो क्या किया, यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे मंगाए हैं। सो यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त मेगा ऑर्डर्स मिल चुका है, 10 हेलीकॉप्टर, एंड हेलीकॉप्टर मतलब कितने करोड़ का ऑर्डर होगा आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। सो HAL को ये ऑर्डर मिला है। सो शायद से आज के दिन की तेज़ी का पीछा मतलब रीज़न भी ये हो सकता है, 2.5% की तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है, ट्रेडर लोगों ने फ़ायदा उठाया, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो HAL ये कंपनी, इसके ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। अभी आ जाते हैं कि क्यों ये कंपनी स्प्लिट जैसी चीज़ें भी दे सकती है, बोनस जैसी स्प्लिट जैसी, क्योंकि इसके पहले अगर आप देखोगे तो 21 सितंबर को बोर्ड मीटिंग कंसिडर की गई थी कि स्टॉक स्प्लिट देंगे या नहीं, इसीलिए बोर्ड मीटिंग कंसिडर की गई थी। बट 21 तारीख को उन्होंने बोल दिया कि हम लोग स्प्लिट अभी नहीं दे रहे, हम लोग आगे जाके विचार करेंगे। सो एक बार मैनेजमेंट के दिमाग में ये चीज़ आई है तो शायद से फ्यूचर में ऐसा प्लान भी वहाँ पे हो सकता है। आर्कॉन इंटरनेशनल में हुआ था, बोनस स्प्लिट की खबर आई थी सामने, बाद में उन्होंने वो कैंसिल किया एंड बाद में वो वापस उन्होंने दे दिया। सो ये पॉसिबिलिटी वाली बात है, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं, स्प्लिट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो 10 का भी फेस वैल्यू है। अभी देख लेते हैं अभी होगा नहीं होगा, वो तो फ्यूचर की बात है। सो आज के दिन की अगर हम लोग फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो क्या चल रहा है, 37% के डिलीवरीज देखने को यहाँ पे मिल रहे। कंपनी का 52 हाइक की बात करें तो 18 अक्टूबर को लगाया हुआ है। सो 18 अक्टूबर मतलब आप कह सकते हो, वैसे तो 19 अक्टूबर से ही मार्केट में प्रेशर है, तो ये मार्केट के साथ ही धीमे धीमे चलने वाला स्टॉक है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ज़रूर आप इसको स्टडी करना, ब्लाइंडली कॉपी मत करना। सरकारी कंपनी है जो कि इसके लिए एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट तो यहाँ पे ज़रूर हो सकता है। बाकी कंपनी का बिजनेस तो अच्छा ही चल रहा है, कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं। अगर मैं कंपनी के रिसेंटली क्वार्टर के नंबर्स की भी बात करूँ तो वो भी बहुत ही अच्छे ही नज़र यहाँ पे आ चुके थे। अगर आप लोग चाहो तो उनको भी एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए क्वार्टरली अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के परफॉर्मेंस को देख लेना, सेल्स को 5 गुना सेल्स हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला था पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो भी 22% तक गया था। सो अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी ने दिखाया था, पिछले क्वार्टर के हिसाब से अच्छा ही था। एंड ईयरली भी अगर हम लोग बात करें तो मेंटेन ही देखने को यहाँ पे मिला था। सो HAL के बारे में ज़रूर विचार करना है, यहाँ पे ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। बट नो डाउट आगे जाके ये कंपनी ऐसा लगता है धीमे धीमे करके आगे यहाँ पे अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।